हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस वगैरह आप सबको क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ क्लियर है ना मेरी आप सबको? ओके। आप सब बताइए एक बार कि आज का क्या टॉपिक होने वाला है, किस चीज़ के बारे में आज हम सीखेंगे या समझेंगे? किस चीज़ का टॉपिक है आज, हमारा टॉपिक क्या है? वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। ठीक है, चलिए। स्टेजर्स मार्केटिंग, हाँ। आज ना छोटा सी टॉपिक है, ज़्यादा इसमें नहीं। स्टेटस क्या लगाना है, वैसे तो बहुत सारी जो यहाँ पर बहुत सारी जो न्यूबीज हैं उनको तो नहीं पता होगा कि भाई बहुत सारी कंफ्यूजन आप सबको हो जाता है। तो पहले क्या लगाना चाहिए हमें, इंस्टाग्राम पर क्या लगाना चाहिए, और हमारी जो व्हाट्सएप के स्टेटस होते हैं वहां पर हमें क्या लगाना चाहिए, ठीक है। किस तरीके का स्टेटस लगाना चाहिए, क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी फिलहाल के लिए, उसको नोट डाउन कर लो आप लोग। जब भी आप स्टेटस मार्केटिंग करते हो ना, तो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जिस तरीके से आपके पास लोग हैं, अगर आपके पास हाउसवाइफ ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको लगाना है। कंपनी के अंदर कुछ ऑफर्स आ रहे होते हैं, कंपनी के अंदर कोई चीज़ चल रहा होता है, तो आपको उसके रिगार्डिंग लगाना होता है। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अपनी तरफ से भी ऐड ऑन करना होता है। आपको वहाँ पर अपनी थोड़ी-सी माइंडसेट भी लगाना पड़ता है कि भाई यहाँ पर हम क्या चीज़ और लिख सकते हैं, अपने थॉट्स वहाँ पर आप लिख सकते हो। मोटिवेशनल चीज़ें भी आप लगा सकते हो, अर्निंग के रिलेटेड लगा सकते हो, ठीक है? और जो भी स्टोरी आप इंस्टाग्राम पर लगाओगे, जैसे अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपने अपने पार्टिसिपेंट का स्क्रीनशॉट लिया और उठाया, जाके आपने ट्रेनिंग का लगाया, तो वहाँ पर आपका एक ट्रेनिंग के रिलेटेड हाइलाइट्स बन जाएँगे। इसी तरीके से आपको इंस्टाग्राम पर जितनी भी स्टोरी आप लगाओगे, क्वेश्चन आंसर होता है, एफएक्यू होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है, ठीक है? वर्क डिटेल्स के बारे में होता है, टीममेट्स की अचीवमेंट के बारे होता है, कंपनी के लीगल प्रूफ के बारे में होता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और समझने के लिए आसान वाला भी है कि भाई हमें स्टेटस किस तरीके से लगाना। अभी देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को मैनेजर्स मिले हुए हैं, ठीक है? अब मैनेजर्स ने एक कम्युनिटी बना के रखा है जो है कि जिसमें आपको स्टेटस क्या डालना है उसका भी आपको आ जाता है, ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से जो भी आपको कम्युनिटी व्हाट्सएप पर बनी हुई है, कितने लोगों के पास कम्युनिटी बनी हुई है या स्टेटस आ जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं। वो आप डाल सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि आपका जो खुद का आपकी जो आईडी है ना, जो आईडीपी की तरफ से आपने जो कोर्स लिया है, जो अभी आपकी मेंटर की तरफ से आपको कोर्स दिया गया है, उसके अंदर कैटेगरी वाइज़ में जिसको आप डालते वहाँ पर है स्टेटस मार्केटिंग, जो भी सोशल मीडिया के बारे में है, ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, वहाँ पर करके एक टूल है। उस पर जब आप क्लिक करते हो ना, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे तरीके के स्टोरीज़ मिल जाते हैं बने-बनाए, सिर्फ़ आपको उसको डाउनलोड करना रहता है। थोड़ी बहुत चीज़ें आप वहाँ पर अपनी लिख सकते हो, अपने हिसाब से। सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा होता है ना, तो वहाँ पर आप कुछ मोटिवेशनल, ठीक है? थोड़ी-सी आई कैची लाइन जो सामने वाला इंसान पढ़े तो उसके माइंडसेट पर कुछ इफ़ेक्ट पड़े। आप स्टेटस इसीलिए करते हो, स्टेटस मार्केटिंग इसीलिए करते हो ताकि आपकी सेल्स जनरेट हो, ठीक है? स्टेटस के थ्रू लोग आप पर जेन्युइनली ट्रस्ट करते हैं, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, आप रियल पीपल लगते हो, ऐसा नहीं लगता है कि भाई कोई रोबोट आ चुका है। वहाँ पर आप अब देखो 2-3 चीज़ों का यहाँ पर आपको ख़्याल ये रखना होता है कि आपको ना वहाँ पर अपने लाइफ़स्टाइल के रिगार्डिंग भी डालना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ काम, 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 काम। थोड़ा बहुत उसमें आपको अपने काम के रिलेटेड डालना है, थोड़ा बहुत आपको अपने लाइफ़ के रिलेटेड, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ़ हो, कहीं घूमने-फिरने जा रहे हो, तो आपको हर एक चीज़ वहाँ पर लगानी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ 24/7 आपका काम चल रहा है। वेबिनार जब होता है तो आप वेबिनार की हाइप क्रिएट कर सकते हो। ऑफ़र्स हमारी कंपनी के अंदर आते हैं, ऑफ़र्स की हाइप क्रिएट करके ले क्यूरियोसिटी पहले आपको बिल्ड करना है, उसके बाद आपको अपनी बात बतानी। पहले जब आप स्टेटस लगाओगे, मैं व्हाट्सएप का बताऊँ तो वहाँ पर कुछ आप क्वेश्चन्स लगा दो, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी 2 मिनट के अंदर, फिर मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको लगाना है। पहले मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको समझने की कोशिश करिए आप लोग।
ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो कि लाइफ़स्टाइल लगाना है, ठीक है? ऐसा कोई स्टेटस नहीं लगाना जिसके अंदर कोई फेकनेस दिख रहा हो या किसी की मतलब ब्लर वाली इमेज हो या ब्लर वीडियो हो, जिसके अंदर आप क्या बताना चाह रहे हो सामने वाले को नहीं फ़र्क नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है? स्टेटस मार्केटिंग करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे मटेरियल ऑलरेडी पड़े हुए हैं, कंपनी की तरफ से पड़े अब जो पोस्टर्स कंपनी के अंदर टेलीग्राम ग्रुप्स पर या आपके जो भी कम्युनिटी है मैनेजर्स के वहाँ पर आते हैं ना, उसका आप एक कॉलेज बना करके वहाँ पर आप हिजाबी गर्ल्स है, कुछ भी आप एक डाल करके उसका लगा सकते हो। टीममेट आप लिख सकते हो कि ऐसा नहीं कि जिनकी अर्निंग नहीं हो पा रही है, जिनकी अर्निंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जो न्यूबीज़ है, वो नहीं लगा सकते। आप क्योंकि अपनी जो कंपनी है ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों की अर्निंग हो रही है। अभी आप बिगिनर हो, अभी आपको सीखना है, अभी आपको टाइम देना है, ठीक है? एक टाइम पर हम भी वहीं पर थे, हमारी भी ज़ीरो स्टार्ट तब भी हम स्टोरी लगाते हैं। आप ये किसी को झूठ नहीं बोल रहे हो, ना किसी को ऐसा दिखा रहे हो कि ये फेक है। बिकॉज़ वो जो जितने भी लोग आपके साथ काम कर रही हैं, आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वी आर अ टीममेट, ठीक है? तो हम एक-दूसरे के उसमें एक-दूसरे की चीज़ें लगा सकते हैं। आप अपने मेंटर के हाइलाइट्स में जाकर के वहाँ से कुछ आपको पसंद आ रहा है, आप लगा सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं ये आपको बताना चाहूँगी, जैसे सेम मेंटर ने लगाया है सेम इट इज़ सेम कॉपी आपको नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा बहुत उसमें आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप लगा सकते हो। 1 मिनट हाँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप सबको बताती हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, पहले बताइए? स्क्रीन विज़िबल है? व्हाट्सएप पर चलते हैं कि किस तरीके से मेरी स्टेटस मैं लगाई हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखोगे, तो मैंने अभी जैसे ऑफ़र चल रहा है, तो मैंने ऑफ़र के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद सेकंड पर यहाँ पर ये लगाया, फिर उसके बाद एक वीडियो लगाई है, ठीक है? ये जो आपको आया, फिर यहाँ पर मैंने लगाया है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन मैंने डाला, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि क्या सच में प्रीमियम प्लस स्टार का आपने इसका एक रिव्यू लगा दिया हमने। ठीक है? इस तरीके से आपको वहीं पर आप नसरीन सिस्टर की भी स्टोरी देख सकते हो। वो ऐसा आप ये ऐसा आपको दिखाया जाएगा, ठीक है? कि आपके जो रिव्यूज़ रहता है, आपकी टीममेट जो आपको रिव्यू देती है, वो चीज़ रहता है। ऐसा क्वेश्चन आंसर आपको लिखना पड़ेगा, योर क्वेश्चन्स कि क्या सच में इस प्लेटफ़ॉर्म से गर्ल्स हिजाबी ये जो है, ये एक वो है जिसमें अलग-अलग गर्ल्स का लिया गया है, जो पोस्टर्स आते थे उस पर उन्होंने लिखा है कि गर्ल्स आर रोगुल लखपति जो भी है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एवरी गर्ल ड्रीम्स। तो इस तरीके से आपको बना के लगाना। ये स्टेटस आपको इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हो सेम और आपको स्टेटस वहाँ पर अब जैसे मैंने कंटेंट फैक्ट्री के बारे में बताया तो ये रहता है, तो इसमें आपको ऑलरेडी ये ऐसे बने-बनाए मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना रहता है, ठीक है? इतना कोई वो नहीं रहता है। अब इंस्टाग्राम पर चलते हैं, इंस्टाग्राम पर किस तरीके से लगाना है? इंस्टा पर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लगा सकते हो। ये मेरी बैकअप अकाउंट है, तो इस पर नहीं, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है? यहाँ पर इतने जो हाइलाइट्स मेरे बने हुए हैं ना, इसमें से आप छानोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। लेकिन एक बात का ख़्याल रखना कि भाई जिसमें मेरा नाम दिख रहा है या जिसमें मेरे नाम का जो पीछे जो जिसमें मेरी खुद की लीगलिटी प्रूफ़ की जो जिसमें मेरा नाम पीछे से दिख रहा है, जिसमें मेरा वॉलपेपर लगा उसको आपको नहीं लगाना है, ठीक है? आप दूसरी चीज़ें ले सकते हो। अब एक चीज़ आप यहाँ पर रखना, आप इस तरीके से पोस्टर इस तरीके से बना सकते हो, मैंने खुद बनाया है, ठीक है? इस तरीके से बना के आप इसको लगा सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है? बना करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। इस तरीके से बना के आपको लगाना है अपने इंस्टाग्राम पे। पेट के अचीवमेंट में इस तरीके से जो वीडियोज़ आती रहती हैं उसमें लिख के लगाना है। अब जो ये यहाँ पर ना जो वीडियोज़ आपको मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी? या तो आपको कंटेंट फैक्ट्री से मिलेगी या आपको अपने डैशबोर्ड में जाकर के वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ तक का क्लियर है? पहले मुझे बताइए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको स्टेटस लगाना है? बताइए। 1 मिनट हाँ।
जी, आ गया ना, क्लियर है ना यहाँ तक का आपको? आप ना एक बार मेरी इंस्टाग्राम पर जाकर के हाइलाइट्स को एक बार क्लियर कर लेना। अब हाइलाइट्स जो आप बनाओगे इंस्टाग्राम पर, उसके नीचे भी आपको लिखना। ऐसा नहीं है कि जो आप क्वेश्चन आंसर का डाल रहे हो तो उसमें टीममेट का भी डाल दे रहे हो, उसके उसमें लीगलिटी प्रूफ भी डाल रहे हो, उसमें टीम रिव्यूज का भी डाल रहे हो। आपको अलग-अलग कैटेगरी जब आप एक बार बना लोगे ना, आपकी प्रोफाइल जब बिल्ड हो जाएगी ना, तो आप उसी को घुमा-फिरा के आप लगाते लगा सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो स्टोरी आप इंस्टाग्राम पे लगाए, मैंने भी स्टेटस लगाई हूँ। अच्छी बात है, ठीक है? तो लगाना ही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक दिन लगा रहे हो, दूसरे दिन नहीं लगा रहे हो। छोड़ पकड़ के नहीं लगाना, ठीक है? इसी तरीके से आप स्नैपचैट पर भी स्टेटस लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी वही लगा सकते हो, वही आप व्हाट्सएप पर भी लगा सकते हो। एक चीज़ आपने एक पोस्टर बनाया, आपको उसको सर्कुलेट करना है 3 जगह पर, ठीक है? आपका कोई स्टेटस लगाने से क्या होगा? अच्छा सवाल है। स्टेटस लगाने से क्या होता है कि जो आपकी ऑडियंस होती है ना, उसको आप पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आपके पास लीड आती है, जब आपके पास कस्टमर्स रहते हैं, तो उनको आपके वर्क के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या है कंपनी, किस तरीके से वर्क है, क्या सच में यहाँ पर लोग कमा पा रहे हैं कि सिर्फ़ आप बोल रहे हो। तो जब आप स्टेटस मार्केटिंग तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ट्रस्ट बिल्ड वहाँ पर करते हो। दूसरा होता है सेल्स आप जनरेट कर पाते हो। स्नैपचैट में लीड कैसे मिले? स्नैपचैट का सेशन हो चुका है, रिकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आप वहाँ से उसको देख कर के वहाँ पर आप सीख सकते हो कि स्नैपचैट से किस तरीके से होता है, ठीक है? स्नैपचैट पर भी आपको रील पोस्ट करना रहता है, स्टोरीज़ लगानी रहती है, रिक्वेस्ट भेजना रहता है, ठीक है? वहाँ पर आपको पब्लिक प्रोफाइल जैसे इंस्टाग्राम पर बनानी पड़ती है, वहाँ पर भी स्नैपचैट पर भी बनाना पड़ता है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर स्नैप का भी होता है। तो वही चीज़ आप लगा सकते हो। आपको डेली वहाँ पर भी कंसिस्टेंसी के साथ में रील पोस्ट करना रहा, आपकी रील वहाँ पर वायरल जाती है, ठीक है? इंस्टाग्राम पर भी और स्नैपचैट पर भी। यहाँ तक क्लियर है? अब स्टेटस मार्केटिंग के कैटेगरीज़ भी होते हैं, ठीक है? आलिया खातून मैं आपके क्वेश्चंस को ना लास्ट में लूँगी बिकॉज़ अगर मैं बीच-बीच में आप सबके क्वेश्चन का जवाब देने लग गई, तो फिर मैं क्या समझा रही हूँ, मैं उस चीज़ से भटक जाऊँगी, ठीक है? तो प्लीज़ 10 मिनट लास्ट के रहेंगे, उसमें मैं आप सबके जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर कर दूँगी। अभी मैं कैटेगरी वाइज़ चलती हूँ कि हमें जो स्टेटस मार्केटिंग करनी है, वो कैटेगरीज़ वाइज़ में आती है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड 4 कैटेगरी में आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, तो वहाँ पर सुबह-सुबह कोई भी ऐसा वो स्टेटस मत लगा देना कि भई उठते ही काम का लगा दिए, नहीं। उठे, आप अपनी डेली रूटीन के बारे में बता सकते हो या कुछ मोटिवेशनल या इस्लामिक कोई थॉट्स है, कुछ भी है, उर्दू का है, अरबिक का है, कुरान शरीफ का है, जो भी आपको पसंद आ रही है, आपके माइंडसेट को अच्छी लग रही है, वो लगा सकते हो। आप कहीं कुछ खा पी रहे हो, नाश्ते वगैरह कर रहे हो या जैसे कि आप ब्रेकफ़ास्ट करने जा रहे हो, आप कॉफ़ी मग लेके रखे हो हाथ में, उसका आप स्टोरी लगा सकते हो, वहाँ पर कुछ आप मोटिवेशनल थॉट्स लिख सकते हो, ठीक है? कि न्यू बिगिनिंग या न्यू डे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे एक और ज़िंदगी दी, आज मैं एक और स्टेप आगे बढ़ूँगी अपने काम में, वहाँ पर कुछ आप ऐसा लिख सकते हो अपने हिसाब से। सेकंड में आप अपने वर्क के रिलेटेड थोड़ी बहुत टीममेट की अचीवमेंट, रिव्यूज़, वीडियोज़ वगैरह डालोगे। बीच में फिर 1-2 मोटिवेशनल वीडियो आप डाल सकते हो, ठीक है? जो अब यहाँ पर आप 2 चीज़ एक चीज़ और कर सकते हो, एक कैटेगरी बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो कि जॉब से क्या-क्या बेनिफिट्स होती है और वर्क बिज़नेस से क्या-क्या बेनिफिट्स होती है। आई नो अगर मैं अपनी बात बताऊँ लाइक मैं आईडीपी में काम करते-करते भी मैं जॉब कर रही थी। लेकिन एक चीज़ मैं रियलिटी बता सकती हूँ, जॉब में जितना आपको घिसना पड़ रहा है, अगर आपने अपने दिन का, अपने लाइफ़ का 1 साल या 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ लगा दिया ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए हर एक अच्छी खासी इनकम रकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो, वो भी हलाल वे में। जब भी आप कोई काम की शुरुआत कर रहे हो, जब भी कुछ आप कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंटेंशन और आपकी जो तवक्कल है, ठीक है? इंटेंशन आपकी नियत और आपका यकीन दोनों एक पुख्ता होना, पुख्ता का मतलब क्या होता है कि भाई एकदम साफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डगमगा रहे हो, आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद पर भी एतमाद नहीं रख पा रहे हो, आप अपनी चीज़ों पर ही बिलीव नहीं कर पा रहे हो या आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई मैंने जो पैसा लगा क्या वही निकाल पाऊँगी? नहीं। एक टाइम पर मुझे भी ये सारे थॉट्स आते थे, लेकिन जब होने लगता है ना तो आप सँभाल नहीं पाते भाई कि आप खुद इरिटेट हो जाते हो कि भाई कितना काम है, कितना क्या करना है। कहीं भी आप जाते हो, जॉब की भी मैं बात कर लूँ ना, अगर जैसे मैंने जॉब किया तो मुझे आइडिया है।
अगर आप कहीं भी लगते हो, आई एम मेडिकल स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि भाई अगर मैं लैब में जाके जॉब कर रही हूँ, तो मुझे 8-8 घंटा, 9-9 घंटे की ड्यूटी रहती है, शिफ्ट वाइज़ चलती है। अगर यहाँ पर कोई होगा, अगर जॉब प्रोफ़ेशन में या ऐसे फ़ील्ड में कोई भी आप कोई भी फ़ील्ड ले लो, ठीक है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ले लो, सेल्स का ले लो, कोई क्लॉथिंग ब्रांड का ले लो, कोई हिजाब का ले लो, कोई मेहंदी आर्टिस्ट का ले लो, ठीक है? कोई कुकिंग ब्लॉगिंग का ले लो, कोई हाउसवाइफ की ले लो, कोई ऐसी लड़की है जो घर भी सँभाल रही है। तो जो टाइम आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ठीक है? तो वहाँ पर भी आपको 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, अगर आप एक हाउसवाइफ हो, तो भी आपको अपने चीज़ों को डिवाइड करके चलना पड़ता है कि भाई मुझे सुबह से लेकर शाम तक अपने घर का नाश्ता भी बनाना है, अपने बच्चों को भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, अपनी सास-ससुर को भी देखना है, अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ-साथ आप अपनी खुद की एम्स को भी लेके चलते, अपने सपनों को भी ले तो ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल काम है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ईज़ी है, बट इतना भी मुश्किल नहीं कि हम कर नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने हमें दिमाग दिया, हमें अकल दी है, हमें शऊर दिया, हमें करने की उतनी हिम्मत दी है। और अगर जब आप कोई स्टेप्स उठाते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना एक कदम, तो वो हमारे बस में नहीं होता कि हम उठा लेते। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो हमें उठाने की तौफ़ीक दे रहा होता है। अगर आप यहाँ पर आए हो, आपको सिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ तब्दीली, कुछ न कुछ बदलाव आने वाला। ठीक है? तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा मैं कोई यहाँ पर आपको मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी रियलिटी बता रही हूँ। जब जॉब इंसान करता है ना, तो भी उसको 1 मंथ के लिए सैलरी का वेट करना पड़ता है और उसमें भी आपकी तबीयत खराब हो गई या आपको कुछ हो गया, तो उसमें आपकी सैलरी कटती है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो अर्निंग होती है, वो 2% सिर्फ़ जीएसटी में जाता है, अभी जीएसटी भी कम कर दिया जा गया है और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, बिना किसी सामने वाले इंसान के सामने हाथ फैलाए या कुछ ऐसा किए। आप सैलरी जब मिलती है ना, तो आपको कॉल करना पड़ता है कि भाई मेरी मंथ कंप्लीट हो गई, आप मुझे सैलरी कब दे रहे हैं? या जो आपके सीनियर्स होते हैं, ठीक है? तो वो आपको इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर आपको सैलरी पर के लिए डिपेंड नहीं, अगर आप यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को समझ गए ना, एग्ज़ैक्टली आपको करना क्या है, ये आप समझ गए, तो फिर आप खिल जाओगे यहाँ पर। अगर आप खुद पर ही कन्फ्यूज़न में जीते रहोगे कि नहीं हो पाएगा, सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर इस कंपनी के अंदर यहाँ पर काम करते हुए लोग मेरे जैसे, मैं अपनी अपनी ही मैं बताती हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की थी भाई, जो 10 लोगों के सामने भी बोलने, 5 लोगों के सामने, अपनी फैमिली के सामने बोलने मुझे नहीं आता था। ठीक है? तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो या एक्स्ट्रावर्ट हो या आपको कम्युनिकेशन नहीं आता या आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, आपको लीड जनरेशन नहीं आता है, आपको प्रोफाइल बिल्डिंग आपको नहीं किया, तो पहले तो आपके आपकी जो कहते हैं ना नींव होती है, उसको बनाना पड़ेगा अच्छे से, फिर आप बड़ी सीढ़ी चढ़ोगे। नींव ही मजबूती मजबूती आपकी क्या है कि आपकी स्किल्स आपको उस पर मास्टरी करनी पड़ेगी। 80-20 रूल कभी भी 80% लर्निंग, 20% इम्प्लीमेंटेशन और फिर आपका बाकी काम हो जाता है। तो ये 80-20 रूल अपनी ज़िंदगी में डालो। और जो भी आप अदर चीज़ें कर रहे होगे, जैसे कि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं पाकिस्तानी ड्रामास की शौकीन होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो करते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा। तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करोगे, ठीक है? उस चीज़ को अगर आप दिन का 2 से 3 घंटा भी दे रहे हो ना, 3 से 4 घंटा भी पकड़ के चलो तो बहुत है, इनफ है। आपको दिन भर फ़ोन लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप हर एक चीज़ कर सकते हो। प्रोफाइल बिल्डिंग भी आप अच्छे से करना है। प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। स्टेटस मार्केटिंग में भी प्रोफाइल बिल्डिंग ज़रूरी है। व्हाट्सएप पर भी आपका बायो, आपकी डीपी, आपके जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, आप जो स्टेटस लगा रहे हो, वहाँ पर लोगों को समझ आनी चाहिए कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड प्रोवाइड करना है। साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग सुना है कभी आपने? कि जब आप सामने वाले इंसान के साथ में ना, साइकोलॉजी एक फैक्ट होता है कि आपकी जो इंटेंशन रहती है, सामने वाले को वही भाँप लेता है वो इंसान, परख जाता है। तो जब तक आप सामने वाले इंसान को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे, कोई भी इंसान आपसे कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करेगा, चाहे दुनिया में आप कोई भी काम क्यों ना करो। अगर हमें एक कपड़े भी पसंद आ रहे होते हैं ना, तो हम उसकी क्वालिटी, क्लॉथ की मटेरियल, उसकी डिज़ाइनिंग, वर्क क्या है, डायमंड का है, जरी का काम है, क्या चिपकाया हुआ है इसके ऊपर, हर एक चीज़ उस पर हम गौर करते हैं, उसके बाद हम जाके सामने वाले शॉपकीपर को पैसा देते हैं। ठीक है? तो ये अपने माइंड से निकाल दो। जब तक आप सामने वाले इंसान को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, उस वैल्यू को जब आप प्रोवाइड सामने वाले को तब कर पाओगे जब आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने स्किल्स पर भरोसा होगा। आप जब खुद उतने सच के साथ उसको बोल पाओगे कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? पहले मुझे बताइए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अर्शिया मिर्ज़ा, आई एम फार्मासिस्ट। माशाअल्लाह,
आई एम ऑल्सो, बट अभी मैं ब्रेक पर हूँ। वो क्या होता है ना, लोग मुझे ऐसा बोलने लगे थे कि मैं खून चूसने वाली मशीन हूँ, तो थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूँ कि नहीं, अभी मुझे खून पीने की। कुछ मेरे अभी ना बीच में मेरे को अभी 1 महीने पहले डेंगू हो गया था, डबल डेंगू हुआ था, तो फिर मैं जा नहीं पा रही थी ना अपनी जॉब पर, तो फिर वहाँ से मैं छोड़ दी वहाँ पर। तो अभी देखते हैं आगे कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो तब तक अल्लाह मालिक है। कहते हैं ना कि इंसान अपने ऊपर ज़्यादा एटीट्यूड या वो नहीं ला सकता ना, क्योंकि कुछ भी होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर समझता है। यहाँ तक का जो भी है, मेडिकल पर जॉइनिंग हो आप, मेडिकल पर क्या? मेडिकल पर जॉइन किए हो आपने? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मैं फार्मासिस्ट नहीं, मैं मेडिकल पे नहीं, मैं मतलब हॉस्पिटल्स में, लैब्स में काम कर किया है मैंने। मेडिकल वगैरह का नॉलेज नहीं है मुझे अभी। जी। मैंने माइक्रोबायोलॉजी और प्रोसेसिंग बायोकेमिस्ट्री के अगर उसमें था। अब आप तो ऐसा अभी देखो, अभी हम स्टेटस मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, आप मेरे डीएमएलटी किया है आपने क्या? यस, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी फिलहाल, कंप्लीट है मेरी डीएमएलटी। मैम अभी ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह मास्टर्स। अभी मेरे पढ़ाई के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी हम अपनी पढ़ाई पर आ जाते हैं, अपनी जो हमारी चीजें हैं। यहाँ तक जो भी अभी तक मैंने बताई वो क्लियर है? क्या क्या पोस्टर्स आपको अपने अपने आपके पास बने हुए होने चाहिए वो मैं दिखाती हूँ। उसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या उस तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको क्या बनाना है। ठीक है? 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन आंसर भी लगाना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी लगाने हैं, टीममेट्स के रिव्यू लगाने हैं, वीडियो फॉर्म हो, ऑडियो जो भी हो, पोस्टर्स लगाने हैं, वो सारा कुछ आपको लगाना है आपके स्टेटस और व्हाट्सएप पर। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का लगाना है, हाउसवाइफ है तो दोनों आप लगाते हुए चलना है। ऐसा नहीं आप जो ये पोस्टर आ रहा है तो इसका भी आप लगा सकते हो कि मनाली, हमारे यहाँ पर अभी क्वालिफिकेशन चल रहा है मनाली ट्रिप का, तो उसमें आप लगा सकते हो। ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन आप बनाना है, इसको बोलते हैं कॉमन एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लोग पूछते रहते हैं। तो इसका आप ले लो, इस तरीके से बना लेना आप अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन आंसर को भी लिख सकते हो अपने थॉट्स के हिसाब से कि जो आपके दिल में आ रहा होता है। ठीक है? ऐसा भी लिख सकते हो इस तरीके से कि व्हाट्सएप पर ही डिटेल्स मिलेगी, वो सारा कुछ आप बता सकते हो। ये भी ये भी इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा पूरा। ठीक है? और 2-3 चीजें मैं दिखा सकती हूँ। लाइक अगर आप इंस्टा पर लगा रहे हो तो क्या जरूरी है, अपनी प्रोफाइल की एक वो लगा सकते हो इस तरीके से। मैं आइडिया दे रही हूँ, करना आपका, ये सब मैंने खुद से लिखा हुआ है, बनाया है। ये इंस्टा पर आप लगाओगे, ठीक है? व्हाट्सएप पर नहीं लगाओगे। ये मोटिवेशनल थॉट्स इस तरीके से आप लगा सकते हो। ये फोटोज हैं, ये लगाने के बाद आपको वीडियोस वगैरह लगानी है। ठीक है? जैसे मान लो अभी मैंने ये लगाया कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर विजिट किया तो आपको क्या-क्या करना है। पहले मेरे हाइलाइट्स को चेक करना है, फिर मुझे मैसेज करना है, सेव क मेरे नंबर को सेव करना है और 24 आवर्स के लिए वेट भी करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर है कि आप सबको जो भी मेरे वर्क की डिटेल्स है वो इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे और उसको लगाओगे। उसके बाद अगर आपकी कोई रिव्यू है, ये टीममेट्स की रिव्यू होती है, ठीक है? जो अर्निंग होती है तो वो आपको रिव्यू देते हैं। ठीक है? उसके बाद में आप वीडियोज़ वगैरह लगाओगे। अब ये भी होता है कि क्या कंपनी फ्रॉड है, क्या स्कैम तो नहीं हुआ है या कुछ ऐसा, तो ये इंस्टाग्राम पर लिखना पड़ता है। फिर आप कंपनी के बारे में थोड़ा-सा डिटेल दे सकते हो, वो वीडियो आपके पास मिल जाएगी। और आप 1 मिनट इस तरीके से लगा सकते हो। ये फर्स्ट आपके रहेगा, देन आप यहाँ पर इस तरीके से जो हाउसवाइफ के रहती हैं, ये वीडियोज़ वगैरह, ठीक है? इस तरीके से आपको एक सीरीज़ वाइज़ लगाते हुए चलना। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उठा के लगा रहे हो। और एक चीज़ होता है कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पर कौन-कौन से लोग वर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब होल्डर, जो भी अपने प्रोफ़ेशन्स में हैं, वो भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, तो यहाँ पर कोई कैटेगरी वाइज़ नहीं है, कोई
ऐसा नहीं है कि लाइक एज क्राइटेरिया है या कोई टाइम की बाउंड्रीज़ है, तो वो सब भी आप बना के लगा सकते हो। मैं दिखा देती हूँ, किस तरीके से अब ये भी क्वेश्चन आंसर है। अब ये हिंदी में लिखा हुआ जो जिनको हिंदी पढ़ना आता है, इंग्लिश नहीं आती तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो वो समझ जाएँगे। ये भी आप लगा सकते हो, बहुत अच्छा। मैं बैक हो गई थी, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक का क्लियर हो कि किस तरीके से आपको चीज़ें लगानी है? कैटेगरीज़ पता चले, आप टाइम वाइज़ भी लगा सकते हो, आफ्टरनून में, इवनिंग में और जब सोने जा रहे हो तो भी आप लगा सकते हो। सोने से पहले आप थोड़ा बहुत लगा सकते हो। समझ आई क्या-क्या चीज़ें लगानी है? चैट में आप सबका एक्टिवनेस मुझे नहीं दिख रहा है। भई आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ या ना में जवाब तो दीजिए सिस्टर्स। इनको चैट्स नहीं दिख रहे किसी के। क्लियर है अभी तक का जो भी समझाया गया है या उसमें कोई डाउट्स है? तो वो पूछ सकते हो आप लोग। या कोई भी अगर चीज़ें जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई, वो भी फटाफट से बताइएगा आप लोग। थोड़ा-सा ना आपको चैट में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, 1 मिनट क्या लगा हम लोग स्टेटस लगाएँगे तो आप देखो अगर आप इंस्टाग्राम पर लगा रहे हो आपके अगर आप व्हाट्सएप पर लगा रहे हो स्टेटस, जब तक मैं आपका नंबर नहीं लेके रखूँगी मुझे नहीं दिखेगा। जब तक मैं आपकी आईडी पे जाके फॉलो मुझे आपकी आईडी पता नहीं रहेगी तो कैसे दिखेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको फॉलो करके रखूँगी तो सामने वाला इंसान जो लगा है वो मुझे दिख जाएगा। अगर मैं आपके व्हाट्सएप पर कनेक्ट हूँ तो मुझे दिख जाएगा, ठीक है? इस तरीके से होता है। और भी लोग देख सकते हैं ऐसा नहीं है। आपके फॉलोवर्स आपकी स्टोरीज़ देख सकते हैं, नॉन फॉलोवर्स भी इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। हर कोई देख सकता है। इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ मैं। और व्हाट्सएप पर आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं व्हाट्सएप पर वो लोग आपका देखेंगे। जैसे मेरे व्हाट्सएप पर जितने कॉन्टैक्ट मेरे पास है, लीड्स हैं, जो भी हैं, तो वो देखेंगे। अगर किसी को आप हाइड करना चाहते हो व्हाट्सएप से तो कर सकते हो, डेफिनिटली कर दो। मैंने भी बहुत सारे लोगों को किया। जो होते हैं ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, आपको परेशान करते हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई ज़िंदगी में, जो प्रॉब्लम क्रिएट करें। आप हाइड कर सकते हो उनको, बिंदास एकदम कर देने का। कोई और डाउट है आप लोगों के? व्हाट्सएप पर अगर लीड आई थी, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्पेक्टिंग आप सबकी हो चुकी है ना? और इन्विटेशन भी हो चुका है। तो उसमें कुछ वॉइस नोट वगैरह आपको बनाने बताया गया होगा। वॉइस नोट वगैरह बन चुका है आप सबका? जो आप लीड्स को भेजते हो? वो बोलते हैं कि हमने किया है लेकिन फ्रॉड था। इसी कंपनी में किया था कि फ्रॉड था? फ्रॉड था ये जो क्वेश्चन आता है ना लोगों का कि फ्रॉड है, ये तो फ्रॉड है, ये फेक है। तो वो ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, उनको पूरी ज़िंदगी फ्रॉडनेस ही दिखेगी। क्योंकि कहीं भी आप जा रहे हो ना, कोई भी काम कर रहे हो ना, 101% दूसरी कंपनी में, तो उनको आप ट्रस्ट उनको दिलाओ। ट्रस्ट बिल्ड बिल्ड करो कि देखो अगर मैं अपनी बात बता रही हूँ, खुद की मैं बता रही हूँ। इससे पहले यहाँ पर कंपनी में स्टार्ट करने पर इससे पहले मैंने बिज़ गुरुकुल में लिया था, ठीक है? बिज़ गुरुकुल का भी नाम सुना होगा। फॉरएवर होता है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अपने ऐसा नहीं कि आईडीपी ही है, बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी ना, वहाँ पर मुझे सपोर्ट नहीं मिला था और जिसके थ्रू मैंने स्टार्ट किया था ना, उन्होंने पैसा तो लिया, आईडी मेरे को बना के दी और सा सिर्फ़ मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करते थे। अभी आपको क्या होता है कि यहाँ पर आपको लाइव ट्रेनिंग में हम आते हैं। ठीक है, आपको सिखाया जाता है, आप कंपनी की तरफ से भी सीखते हो, आप कंपनी के सीरीज़ भी सीखते हो, फ्रीलांसिंग भी सीखते हो,
ठीक है? ग्राफिक भी सिखाया जा रहा है, हर एक चीज़ आपको रोड मैप दिया जा रहा है। अब काम आपका क्या कि जो आपको बताया जा रहा है ना, वो आपको करना है, तभी आपको रिज़ल्ट आएँगे। आप देखते रहोगे और बहुत सारी लड़कियाँ क्या होती हैं कि सिर्फ़ वो फ़ोन करती रह जाती हैं। जो चीज़ आप फ़ोन करने में, इधर-उधर मैसेजेस करने में लगा रहे हो, अगर वही स्किल्स पर लगाओगे, वही अपने लीड जनरेशन पे लगाओगे, तो आपके अच्छे दिन आएँगे। मैं ये कह रही हूँ। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, वो जॉइन करने बोल रही है, तो डेफ़िनेटली उनको आप वेबिनार्स में बिठाओ, उनके डाउट्स क्लियर करो, ठीक है? और एक चीज़ मैं ये बोलूँगी, फ्रेंड है तो कैसी फ्रेंड है? ऐसा तो नहीं है कि वो आपको देख के जॉइन कर रही है और 1 डेढ़ महीने बाद भाई आपके साथ ही इल्ज़ाम लगाए कि भाई तूने मेरा पैसा खा लिया या कुछ ऐसा हो गया, ठीक है? तो फ्रेंड सर्कल में अपने रिलेटिव में थोड़ा-सा ना ध्यान से सारी चीज़ें करना ताकि आप पर कोई उँगली ना उठा पाए। अब पे जिस टेलीग्राम पर मीटिंग की लिंक आती है, उसकी लिंक कहाँ मिलेगी? लीड आएँगी तो उनको मीटिंग के लिए टेलीग्राम लिंक तो भेजना होगी ना। मीटिंग के लिए टेलीग्राम लिंक भेजने की क्या ज़रूरत है? आपके जो टीममेट्स रहेंगे वो आपके ग्रुप में आप अपने अपना बनाओगे टेलीग्राम पर ग्रुप बना लो। आप उसमें उसमें ऐड करते जाओ। आपको अगर लिंक चाहिए मीटिंग की तो वो आप मेरे वहाँ से आप भेज सकते हो। लेकिन डायरेक्ट आप हमारे वो ट्रेनिंग ग्रुप में नहीं ऐड कर सकते। वहाँ पर सिर्फ़ हमारी टीममेट्स रहती हैं जो हमारे साथ एनरोल्ड है। ठीक है? उसने स्टेटस देखी एनरोलमेंट करने बोल रही है। उनसे आप बात कर लो। आपकी मेंटर को ना आप मैनेजर से बात करवा दो, उनके डाउट्स क्लियर करो और उनसे पूछ लो कि आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाह रहे हो। उनको बता दो पैकेजेस के बारे में, ठीक है? कि ये पैकेज में आपको प्रो पैकेज में ये स्किल्स मिलते हैं, एलीट में ये मिलेंगे, स्टैंडर्ड में ये मिलेगा और सुप्रीम में ये मिलेगा। तो उस तरीके से आप बता के उनको एनरोलमेंट करवा सकते हो। तो मैम ये बताइए, इससे अर्निंग कैसे होगी और ये ट्रेनिंग कितने दिनों तक होगी? ट्रेनिंग की कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड ट्रेनिंग से आप लाइफ टाइम जब तक यहाँ पर काम करना रहे हो, यहाँ पर आप 2 सोर्सेज़ पर इनकम जनरेट करोगे। फर्स्ट है आपकी फ्रीलांसिंग, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का क्या होता है कि जब आप सेल्स डिपार्टमेंट एज़ अ फ्रैंचाइज़ी वर्क कर रहे हो यहाँ पर, जब आप कोई भी सेल्स करते हो, तो आपको कंपनी जो भी पैकेज आप सेल करते हो, जो भी कोर्सेज़ आप सामने वाले को सेल करते हो ना, अब सेल का मतलब ये ना कि दूसरों को चिपकाना, झूठ बोल के बेचना, हराम तरीके से बेचना, ठीक है? ये भी सेल्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती। सेल्स आपको सीखना पड़ता है। सेल्स प्रो का अगर जिसने भी प्रो पैकेज लिया होगा या जो भी पैकेज आपके पास एलीट में तो एलीट में भी आई थिंक सेल्स प्रो है, ठीक है? तो उसमें जाकर के आपको सेल्स प्रो देखो, ठीक है? थोड़े बहुत जो आपने पैसे लगाए हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट जो आपने दिया है, जो भी आपने लगाया, आपको सेल्स करना होता है, ठीक है? अब सेल्स में सिर्फ़ यही नहीं है कि सिर्फ़ अब आपको बेचना है, अगर आपके साथ कोई स्टार्ट करो तो उसको पूरी गाइडेंस आपको देनी पड़ती है। उसको हर एक चीज़ बताना पड़ता है, ठीक है? वेलकम सेशन से लेकर के अभी तक जिसे आप लोगों को बताया जा रहा है, इस तरीके से पूरी उनको जर्नी आप सिखाते हो हाथ पकड़ के, ठीक है? तो इतना आपको आना चाहिए, बेसिक आपको आना चाहिए, इन्विटेशन आना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ एनरोल करे तो आपको आईडी बनानी आनी चाहिए, ठीक है? पैकेजेज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपकी वॉइस नोट तैयार होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना चाहिए, ठीक है? ये सारा कुछ सेल्स के अंदर आता है। लोगों को लगता है सिर्फ़ बेचना है, बेचने का काम नहीं है भाई, ठीक है? जो भी पैकेज आप सेल्स करते हो, पर पैकेज आपको वो कमीशन कंपनी देती है, जो आपके डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। आपको केवाईसी करनी पड़ती है, जब आपकी फर्स्ट अर्निंग हो जाती है तो। वो बोलते हैं अर्निंग सच में होती है, डेफ़िनिटली सच में होती है। आप लाइव अर्निंग के स्क्रीनशॉट उनको दिखा सकते हो, हमारी अर्निंग दिखा सकते हो, अपने मेंटर की अर्निंग दिखा सकते हो। लीड का एनरोलमेंट कैसे करें? लीड का एनरोलमेंट इस तरीके से होगा जो भी पैकेज से वो स्टार्ट करें या तो खुद वो एनरोलमेंट अपने आप से कर सकते हैं या आप उनसे पैसा लेकर के उनकी आईडी बना सकते हो। वो बेहतर होता है क्योंकि बहुत सारे लोग कैसा होता है पेमेंट करने से हिचकिचाते हैं तो उनको ट्रस्ट दिलाना है कि आपका जो पेमेंट आप करोगे मुझे वो कहीं नहीं जाएगा। उनको एक टाइम दे दो कि 24 आवर्स के अंदर या 4 घंटे के अंदर 8 घंटे घंटे के अंदर आपकी आईडी बन के आ जाएगी। लिंक जनरेटर पे जाना है, जो भी पैकेज से आप ये इसका वीडियो आया हुआ है, ठीक है? आप मैनेजर से ले लेना या अपनी मेंटर से लेना कि एनरोलमेंट प्रोसेस का वीडियो हमें बता दीजिए, किस तरीके से करना है, ठीक है? वहाँ पर लिंक जनरेट करना पड़ता है, फिर उनका जो भी आपकी लीड रहती है, जो परचेज़ करती है, जो भी पैकेज प्रो, एलीट, सुप्रीम, फाइनेंस, प्रीमियम, उसमें उनकी पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती है। फिर वहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ता है, फिर उनको आईडी पासवर्ड देना पड़ता है, उनसे उनकी आईडी लॉगिन करवानी पड़ती है, ठीक है? उनको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बताना पड़ता है, मैनेजर के बताने बारे में बताना पड़ता है। क्या-क्या सीखोगे आप हर एक चीज़ आपके वॉइस नोट के ज़रिए आप उनको गाइड करते हो या आप कॉल पर उनको गाइड कर सकते हो। इस तरीके से एक एनरोलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है?
केवाईसी कैसे करनी है, जब आपकी फर्स्ट अर्निंग हो जाएगी तो वहाँ पर केवाईसी का आपका अभी लॉक रहेगा, अगर नहीं हुआ होगा तो वो अनलॉक होता है। वहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी सारी डिटेल्स होती है, बैंक डिटेल लगता है। फिर वो जैसे केवाईसी जैसे होते हैं बैंक वगैरह का, वैसे सेम रहता है। वहाँ पर आप खुद से कर सकते हो, ठीक है? जो भी डिटेल्स वो पूछती है, वो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें फिल करनी होती है। समझ में आई यहाँ तक? हाँ, ट्रेनिंग और वर्क दोनों आप साथ में कर सकते हो। ट्रेनिंग में जो आपको सिखाया जा रहा है वही आपका वर्क है। वही चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है। फॉर्म नहीं भरना रहता है, केवाईसी में आपको आपका आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड की फ़ोटो डालनी पड़ती है, आपका नाम, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वहाँ पर आपको वो पासबुक से देख के आपको फिल करना रहता है। केवाईसी का भी आपको बताया जाएगा, जब केवाईसी आप करने जाओगे ना तो वहाँ पर वीडियो आपको ओपन हो जाएगी, वो वीडियो को आप एक बार वॉच कर लेना, तो आपको समझ में आएगा। जो आपके पास आईडी है ना, एक बार अपनी आईडी खोल के देखा करो उसमें कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर है, उसमें बहुत कुछ है उस आईडी के अंदर। स्किल्स भरे पड़े हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग का भरा पड़ा हुआ है, स्टेटस मार्केटिंग का भरा पड़ा हुआ है, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, फ्रीलांसिंग और जो आप स्टेटस लगाओगे वो केवाईसी के बारे में, क्या कंपनी है उसके बारे में हर एक चीज़ आपके आईडी में ऑलरेडी है। तो वहाँ पर भी थोड़ा टाइम आप दो, उसको ऊपर-नीचे करोगे, ठीक है? आपकी लाइव अर्निंग, आपके बैंक कैसे आएगा, बैंक स्टेटमेंट जो बैंक जो आपका रहेगा केवाईसी करने के बाद तो भी आप वहाँ पर दिखेगा, ठीक है? आपके ईमेल पर सारी चीज़ें आती है वो, वीकली पेमेंट का नोटिफ़िकेशन वगैरह। केवाईसी जैसे मान लो कि आपकी फर्स्ट सेल हुई। अब फर्स्ट सेल जब आप किसी भी चलो मान लें आपने एलीट पैकेज से किया, तो ₹3,540 का एलीट पैकेज है जिसमें से आपको 1800 या 1900 को जो भी आपको 2000 का जो कमीशन आपको मिलता है ना, वो कमीशन जो आपकी जो आईडी पे आपके डैशबोर्ड पे जो अर्निंग शो होती है ना, वहाँ से जो अर्निंग वो सिर्फ़ अमाउंट नहीं, नंबर्स नहीं, वो पैसे होते हैं, ठीक है? तो जब आप केवाईसी करते हो ना, तो जो आप बैंक डिटेल देते हो ना, तो वही पैसा कंपनी की तरफ से आपका जो कमीशन होता है ना, जो भी पैकेज का, तो वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र करता है। केवाईसी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई घर पे आके थोड़ी पैसा आपको दे के जा रहा है। सारा कुछ ऑनलाइन है। आपने अपना एनरोलमेंट ऑनलाइन किया है, आप ऑनलाइन सीख रहे हो, तो उसी तरीके से पैसा भी आप डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जो आप बैंक डिटेल केवाईसी में फिल करते हो। जो आप फ़ोटो लगाते हैं, केवाईसी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका पैसा आपके हाथ में, आपके बैंक अकाउंट में आए। और जब वो आता है तो आपके ईमेल पर नोटिफ़िकेशन आएगा और आपके वहाँ पर आपने जो बैंक दिया होगा ना तो वहाँ पर मैसेज आता है ना क्रेडिट करके, तो वहाँ पर आपको मैसेज दिखता है। तो उसका भी आप वीकली पेमेंट का भी स्टेटस आप लगा सकते हो। आपकी अर्निंग हो रही है, आप अर्निंग का भी स्टेटस लगा सकते हो। ठीक है? समझ आया? हुँ। केवाईसी इम्पोर्टेंट है जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो। आपको कंपनी की तरफ से खुद कॉल आता है कि आप मैम केवाईसी कर लीजिए और उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प केयर नंबर है हमारे कस्टमर का, कस्टमर केयर नंबर वहाँ पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। आपके पास मैनेजर दिए गए हैं। अगर आपकी मेंटोर नहीं उठा रही है फ़ोन या बिज़ी है, तो कंपनी से आप हेल्प लो। आपको 24/7 के अंदर रिप्लाई आ जाता है, 24 आवर्स के अंदर। टाइमिंग भी है सुबह 5 बजे तक आप कर सकते हो, सुबह से लेके। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं केवाईसी के रिलेटेड जो भी है वो सब आपको मिल जाता है, ठीक है? वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। और कोई डाउट है किसी के? सेशन कैसा लगा? सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है? फटाफट से बता दो मुझे। डाउट्स क्लियर हो रहे हैं या और कोई डाउट्स है अभी? फटाफट मैसेज कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा एनर्जी फ़ील हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं रोबोट के से बैठ के बात कर रही हूँ।